दोस्तों में ज़ुबैर अली। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह इजराइल और हमास पर है। इन दोनों के बीच का युद्ध पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा हुआ है। पूरी दुनिया का ध्यान इन दोनों की तरफ है। लेकिन उसी के बीच अफ़गानिस्तान के अंदर से एक ऐसी खबर सामने निकल के आ रही है जिसने सभी को गमज़दा कर दिया। दरअसल कल जुमे का दिन था और जुमे की नमाज में एक मस्जिद के अंदर बहुत भयंकर धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर तकरीबन 15 नमाजी मारे जा चुके हैं। और वहीं पर एक और ख़बर आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पहुंचाएंगे। अगर आप लोग यूपी के उत्तर प्रदेश के ज़िले में रहते हैं तो आप लोगों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़लस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बहुत बड़ा फरमान जारी हो चुका है कि कौन को किसका समर्थन करना है। अगर कोई किसी और का समर्थन करता है तो उसके खिलाफ बहुत कड़ी सख्त तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। सबसे पहले हम रुख करते हैं अफ़गानिस्तान की मस्जिद का। अफ़गानिस्तान के बलगात प्रांत में जमान मस्जिद में हुए धमाका। 15 नमाजियों के मारे जाने की खबर। धमाका जुमे के नमाज के समय हुआ, जिसमें काफ़ी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यानी कि जब जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग गए थे, उसी दौरान जिस दौरान जुमे के दिन, आप सभी को पता है जुमे के दिन सबसे ज़्यादा मुसलमान एक तादाद में इकट्ठा होते हैं और एक जगह जाकर नमाज अदा करते हैं। उसी बीच एक मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है। धमाके के कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मस्जिद शिया समुदाय से जुड़ा था। एक सरकारी अधिकारी के हवाले से न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने बताया, एक शिया मस्जिद में विस्फोट हुआ है। अधिकारी घायलों और मृतकों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। अब हालांकि किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि किसी भी आतंकी संगठन ने इस चीज़ का दावा नहीं भरा कि हमने मस्जिद पर हमला किया था। इस तरह की बात सामने निकल के आई है। लेकिन किसने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, किसने मस्जिद में विस्फोट किया, इस चीज़ का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया। 15 नमाजियों की मौत हो चुकी है, वहीं पर बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब वहीं पर अब रुख करते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, आप लोग पढ़िए। यूपी में इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे पर भारत के स्टैंड के खिलाफ बयान देने वालों की अब खैर नहीं, सीएम योगी ने दिए सख्त आदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इजराइल फ़लस्तीन मामले पर भारत सरकार विपरीत विच प्रति सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम योगी ने राज्य के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को आदेश किया है कि अगर सोशल मीडिया, धर्मस्थल या कहीं से भी किसी प्रकार जन्मादि बयान जारी ना हो, यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास होता है तो तुरंत उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप लोग शायद समझ पाए होंगे कि यूपी में इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे पर भारत के स्टैंड के खिलाफ बयान देने वालों की अब खैर नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने कही है, भारत के स्टैंड के खिलाफ, क्योंकि भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है। इस तरह की बात पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सामने निकल कर आई थी। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए से कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है, इंडिया फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। अब आप लोग कहेंगे कि भारत और इंडिया में क्या डिफरेंट है, तो मैं आपको बता दूं, भारत जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, इंडिया एक संगठन है, एक गठबंधन जो बना है उसका नाम इंडिया रखा गया है। हम कह रहे हैं संगठन नहीं बल्कि एक गठबंधन। इंडिया गठबंधन जो है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी उनके नेता हैं, सभी ने समर्थन जो है फ़लस्तीन के लिए जताया है। इसलिए इंडिया ने जिसको समर्थन दिया है, हम भी उसी को समर्थन देते हैं। इस तरह की बात आप लोग ध्यान रखिए। कोई आपसे पूछे तो कहिएगा कि इंडिया ने जिसको समर्थन दिया है, हम उसी को समर्थन दे रहे हैं। यानी कि हम इंसानियत के साथ हैं, हम ह्यूमैनिटी के साथ हैं। ये पूरी खबर जो बहुत अहम थी आप लोगों तक पहुंचाना। दोनों खबर आप लोगों ने सुनी। इन दोनों खबरों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग किस नतीजे पर पहुंचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।